हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो एचसीएफ एलसीएम की आज हमारी क्लास नंबर 3 है। पहली दो क्लासेस जिसमें हमने बताया था एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स बताए थे उसके। अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक से देख सकते हैं आप लोग पहले की क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्लास। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। when divided by all digits from 1 to 9, मतलब हमें 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स का अगर किसी नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर नहीं बचे तो ऐसा नंबर निकालना है लीस्ट नंबर। तो सबसे पहले देखिए लीस्ट नंबर मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। साइड डिजिट से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा भी बता दूंगा आप लोगों कि रिमाइंडर अगर बच रहा है तो फिर क्या करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था सेकंड वाली क्लास में, ठीक है। तो देखिए क्या है कि 1 से लेकर 9 तक, तो या तो हम लोग ये करेंगे 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। दूसरी तरीका लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आंसर से हमें ऑप्शन से आंसर निकालना है, ठीक है ना। जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उससे आंसर निकालना है। अब एक बात तो तय है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर इन नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है। मैंने लास्ट में बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, 5 और 10 से, क्योंकि उसमें हमें लास्ट डिजिट देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है कि लास्ट डिजिट सब में सेम है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब देखना है कि 9 से, है ना, 9 से क्या होता है कि हम डिजिट का टोटल करें, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो यानी 9 से डिवाइड होगा। 1 + 8 9, 2 + 5 7, 7 + 2 9, ये भी डिवाइड होगा। 1 + 9 10, 10 + 2 12, 9 के टेबल में ये नहीं आता, ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। 5 + 4 9, ये भी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, है ना। अब हम देखिए 9 से हमारा डिवाइड है, ठीक है, इवन नंबर है तो 6 और 4 इन सब से डिवाइड होंगे ये नंबर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं 7 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 से देखते हैं, है ना। तो 7 का रूल क्या होता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उसमें से एक डिजिट माइनस कर दें, ठीक है। एक डिजिट हो या 2 डिजिट हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल का मेरा वीडियो है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 19 तक का डिविजिबिलिटी क्या होता है रूल, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उस बेस पे आप इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए 9 से ये तीनों नंबर है, 9 से हमारे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, माइनस करेंगे अदर डिजिट। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 800 में से 1 माइनस करेंगे तो 799 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। हम किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे 799 को क्या लिख सकते हैं, 700 + 99 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो डिवाइड है 7 से, लेकिन 98 9 नहीं डिवाइड है क्योंकि 14 7 या 98 होता है ना, ठीक है। अब इसमें आइए, अब देखिए नेक्स्ट वाले में 520 - 2 करेंगे तो क्या होगा 518 को अगर तोड़ते हैं तो क्या 7 7 या 49 होता है ना। तो 490 + 28 लिख सकते हैं 518 को, ठीक है। तो ये भी 7 से डिवाइड है, ये भी 7 से डिवाइड है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड है, ठीक है। लास्ट में क्या है, इस तीनों डिजिट को देखिए 40 - 5 35, ये भी 7 से डिवाइड है, ठीक है। हमें क्या नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2520, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए फुल तरीका क्या बेस है इसको करने का, किस तरह से किया जाता है। ये तो हो गया ऑप्शन से आंसर निकालना, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हमेशा दोनों तरीकों को सीख के चलिए कि ना आपका किस तरह से क्या प्रोसेस होता है क्वेश्चन को करने का और उसका शॉर्टकट्स क्या है। तो हमारे सारे नंबर्स पहले लिख लेते हैं, उसका एलसीएम निकालना है 7 8 और 9, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं, ये तो 1 है ऑलरेडी, हमें सब 1 करने होते हैं। 2 से स्टार्ट किया, 1 2 1 2, 3 2 2 4, 5 2 3 6, 7 2 4 8 और 9, ठीक है। 2 का सारे इवन नंबर्स में डिवाइड चला जाता है। नेक्स्ट फिर से 2 से 1 1 3 1 5 3 7
2 9, ठीक है। देखिए अभी भी 2 बचा है, फिर 2 से जाएगा 1 1 3 1, ये 5 हो गया, 3 7 1 9। अब कोई इवन नंबर तो बचा नहीं, ठीक है। अब किस में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 1 1 1 1 5, फिर 1 7 1 और 3। एक बार 3 से और जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार 3 से और जाएगा, 5 से जाएगा और 7 से जाएगा, ठीक है ना। 3 5 और 7 से जाएगा, है ना। केवल प्राइम नंबर बचे हमारे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 into 3 72, ठीक है। हमारा क्या बच जाएगा 72, और यहाँ क्या बचेगा 35, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 35 2 जा 70, 7 आ जाएगा, 245 आ जाएगा। 245 में 7 जोड़ दे 252, 2520, ठीक है भैया, आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके है ना। एक तो आप एलसीएम पूरी तरीके से निकाल लीजिए, उस तरह से करिए, या फिर ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस के बेस में हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 500 when divided by 4 5 6 7 leaves remainder 1, ठीक है। हर केस में रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो नंबर क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो हमारा ये हो गया कि हमें इनका एलसीएम निकालना है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस में कैसे निकालना है। ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी हमारे आंसर दिए गए हैं, अगर उसमें से हम 1 हटा दें तो मतलब वो नंबर्स इनसे डिवाइड होंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो जैसे 210 दिया गया है, 1 हटा दिए, 210 हो 211 था ना, 1 हटा दिया। इसमें 420 है, अब देखिए पता नहीं है ना, 421 में से 1 हटा दें तो 420 हो गया, 441 में से 1 हटा दें तो 440 हो गया, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें से चेक कर लेते हैं कौन कौन सा कट रहा है। पहले देखिए 5 नंबर है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है 9 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 का क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 10 डिवाइड है क्या 4 से, 4 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। बचे हमारे 2 ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे कि 7 से डिवाइड होता है क्या, क्योंकि 6 से तो देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 2 और ये 6 में देखिए 3 से होना चाहिए ना डिवाइड, ठीक है। 6 क्या कहता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो टोटल कर लेते हैं, ये तो 4 + 2 6 की टेबल में आता है, 4 + 4 8 6 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारा क्या आंसर आ गया 421, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया था कि आप लोगों को अगर नो रिमाइंडर है तो सीधे सीधे ऑप्शन से देखना है, अगर जितना रिमाइंडर दे दिया गया उसको माइनस करके नंबर लिखना है, उसको देखना है, चेक करना है कि अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और डिवाइड चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को 5 देखना है, 5 से देख लेना है कि लास्ट डिजिट देख लेनी है कि उसमें 5 या 0 है कि नहीं। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया। फिर हमने चेक किया, मान लीजिए 6 से चेक करते हैं, क्योंकि 3 इसमें आता है ना 6 में, तो टोटल करेंगे सम का, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका तो आपको पता ही है कि इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम में से 1 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 210, ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब जो 3 नंबर्स हैं उनके 2 जो स्मॉल नंबर्स हैं उनका सम बताना है। और क्या कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब रिपीटेड, मतलब जैसे 2 3 4, ठीक है ना, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया हुआ है 210। तो क्या करेंगे, हमें 210 के फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में फिर देखना पड़ेगा कि कौन से 3 नंबर्स लगातार वाले आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो 210 2 से डिवाइड जाता है इसका, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 105, फिर 2 से नहीं जाता 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो क्या बचेगा 35, 35 हमें पता है 5 × 7 35, ठीक है, 5 × 7।
अब देखिए कोई भी नंबर 3 नंबर लगातार तो आ ही रहे हैं, और इवन 4 है तो यानी कि 4 को हमको इन 4 है हमें तो 3 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करिए, ये 5 और 7 दे रखा है अगर, तो हमें 6 मिसिंग है, तो 3 टू द 6, यानी 3 नंबर कौन कौन से मिल गए हमें, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब देखिए क्या निकालने को बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर्स, ये दो स्मॉल नंबर, ये तो बिग नंबर है, तो 5 + 7 क्या हो गया, 5 + 7 = 11। 11 इज आवर आंसर। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन को ट्रिकी कर सकता है, घुमा करके पूछ सकता है, तो उसमें केवल कुछ नहीं करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, उसके बाद उसका आंसर निकालिए। यहाँ पे क्या कह रहा था, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट दिए गए। प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरह से उसको बाइफिकेट किया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 डिजिट चाहिए थे, 3 नंबर चाहिए थे, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो 4 को हमने 3 में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे 2 नंबर को करिए कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। मतलब कॉन्सेक्यूटिव बोल रहा है तो हमने कॉन्सेक्यूटिव में भी कन्वर्ट कर दिया और नंबर्स भी 3 हो गए। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 700 which are divisible by 2, 3 and 7। ठीक है, तो बात क्या कह रहा है, अभी यहाँ पे क्या कह दे रहा है कि कितने नंबर होंगे 300 से लेकर 700 के बीच में जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम देखते हैं। कभी भी कोप्राइम नंबर्स, यानी कि कोप्राइम नंबर अगर दिए गए हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब देखिए 2, 3 और 7 कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर से मतलब ये है कि इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर इसका फैक्टर्स करते हैं, ऑलरेडी ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनके फैक्टर तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 7 3 21, 21 2 42। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो 42 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, और 42 के गैप में हो जाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम हमारा आ गया, इसका एलसीएम हमारा आ गया 2 3 7 का 42। अब हमें नंबर्स निकालने कि कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में। तो या तो एक प्रोसेस है कि हम इसमें पहला नंबर निकालें और दूसरा नंबर निकालें जो 42 से डिवाइड होता है, लास्ट नंबर निकालें और दोनों को माइनस कर दें, या फिर सीधा सीधा जो उतने नंबर हमें दिए गए हैं 300 में से 700 माइनस कर दिए। 700 माइनस 300 हो गया हमारा 400। 400 को हम कर दें 42 से डिवाइड। ठीक है, तो डेसिमल के आगे सॉल्व नहीं करना, हमें पहला डिजिट चाहिए केवल, बस वही हमारा आंसर होगा। तो 42 का कितनी बार जाएगा डिवाइड, देखिए 42 10 होता है 420। ठीक है, तो 420 से तो कम ही है, तो यानी कि 9 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो जो हमारा पहला डिजिट होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके बुक्स में या किसी कहीं पे आपको दिखता है जिसमें आपको डाउट समझ में आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम हैंडल में भी, है ना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का भी। तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लीस्ट नंबर when divided by 15 and 27 leave the same remainder 9। मतलब हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब उस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 9 आ रहा है, 27 से डिवाइड करते हैं तो भी 9 आ रहा है। ठीक है, बट अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें करना है, हम पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं, अगर 15 एंड 27 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये हमारा आ गया, हमने क्या बताया था, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को कि जो भी हमारा बड़ा नंबर है, एलसीएम निकालने के लिए जो हमारा बड़ा नंबर है उसके टेबल में ऐसा नंबर जो 15 से डिवाइड होता है वो नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो 27 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखने में, देखिए हम 27 1 जा 2 जा करें, इससे अच्छा मैं बता दूं कि जैसे 27 है, ठीक है, इसमें 3 ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे भी 3 ऑलरेडी है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो अगर हम इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 27 5 जा 135। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 135 हो जाएगा। ठीक है ना, 135 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया 135। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे दोनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया, 135, है ना। अब ये जो भी नंबर होगा वो 135 का मल्टीपल प्लस 9 होगा,
तो अगर एज्यूम कर लेते हैं 130 नंबर होगा, वो 135 का मल्टीपल प्लस 9 होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ये नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि वो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 135 ऐसा नंबर निकालते हैं जो कि 135 को देखिए 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी टाइम जाएगा, 11 वन 11 बचेगा 2 25, ठीक है। तो यानी कि 12 टाइम तो पूरा तरह चला जाएगा, यानी इसको 12 × 11 रख सकते हैं और रिमाइंडर क्या बच गया इसमें से 3 रिमाइंडर आ गया, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 × 12 होता है 132, ठीक है। 132 हो गया, ये हो गया 3x, यहाँ पे 9 तो 9 लिख दिया, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 9 से 11 से पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए अगर हम x रखते हैं, ये तो 11 से डिवाइड है, ये इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर x 1 रखते हैं तो 9 + 3 12, 11 से डिवाइड है नहीं। 2 रखते हैं तो 2 3 6 + 9 15 नहीं है। अगर हम 3 रखते हैं x × 3, ठीक है, इस तरह 9 + 9 18 नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यू रख करके पुट करनी है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 3 24, 24 + 9 33, जो कि 11 से डिवाइड है 33। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 3 24, 24 + 9 33, 11 से डिवाइड हो जाएगा 33, तो यानी x की वैल्यू हमें 8 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा नंबर था 135 × x + 9, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब रखते हैं x की वैल्यू अगर 8 रख 135 × 8, उसमें 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 5 = 44, 8 3 = 24 + 4 28, 2 8 1 = 8 + 2 10, ठीक है। 9 ऐड कर देंगे तो 1089। अब इनकी सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो 9 + 8 17, 17 + 1 18 हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन का जहां पे सम ऑफ डिजिट पूछ लिया, वहां पे हम ऑप्शन के बेस में आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, अब ये तो डिजिट तो कुछ भी हो सकती है ना। अब देखिए 1089 4 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है। तो डिजिट तो कुछ भी हो सकती है। अगर कहता कि क्या डिजिट होगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, डिजिट के बेस पे हमें आंसर के बेस पे हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लीव्स रिमाइंडर 9 दे रखा है तो हमने 9 इसमें से माइनस कर लेना था, 9 माइनस करते तो 1080 हो जाता। अब ये देख लेते हैं कि 1080 इन दोनों नंबर्स में से किस दोनों नंबर से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो दोनों ही नंबर से डिवाइड है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास खत्म होती है। कल से हम लोग दूसरा चैप्टर लगाएंगे दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन में कोई किसी क्वेश्चन में डाउट जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।